Hi guys, we will start our new chapter endocrine, yeah, chemical coordination. We have already discussed nervous system in the class, so here where I feel important, I will try to revise it. Let's start without wasting time. We know that कि जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों सिस्टम जो होते हैं वो बॉडी में कोडेड इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं। हमने पिछले नर्वस सिस्टम का जब चैप्टर पढ़ा रहे थे हम क्लास में, तब ये चीज़ हम बताए थे कि जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो कोडेड इन्फॉर्मेशन को या सिग्नल्स को भेजता है और हम क्या करता है, जो भी हमारी बॉडी में रिएक्शन होती रहती हैं, वाइटल रिएक्शन होती रहती हैं, उनको रेगुलेट करता है हमारा नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था, आपको याद होगा, और ये भी बताया था कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो हाई स्पीड से या नो डिले कम्युनिकेशन सर्विस करता है। और किसके थ्रू करता है? नर्व फाइबर के थ्रू करता है। ये पिक्चर भी हमने दिखाई थी, लेट्स सी। ये हमारा नर्व सेल्स है जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। ये क्या है? सेल बॉडी है। ये डेंड्राइट्स है, ये एक्सॉन है। ये हमने पिछले चैप्टर में बताया था, और जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे उनके लिए मैं इसके बाद, इस चैप्टर के बाद, ये वाला चैप्टर अपलोड कर दूँगी। और ये है नर्व इम्पल्स के थ्रू एक्सॉन में ये मैसेजेस भेजता है, इम्पल्स भेजता है। ये है नर्व इम्पल्स, ये कॉन्ट्रैक्शन को शो करता है नर्व इम्पल्स। ये देखिए, ये एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हमने एंडोक्राइन सिग्नलिंग के बारे में बताया था कि ऐसे जाती है। ये जो भी जहाँ जाती है, हार्मोन्स जहाँ जाती है वहाँ उस हार्मोन जिस सेल्स में हार्मोन्स जाती है, उस सेल्स को या उस ऑर्गन को जहाँ पे हार्मोन्स एक्ट करती है जाके उसे टारगेट सेल या टारगेट ऑर्गन कहते हैं। लेट्स बिगिन विद एंडोक्राइन ग्लैंड। अबाउट एंडोक्राइन वी विल फर्स्ट डिस्कस। एंडोक्राइन सिस्टम में हम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में स्टडी करते हैं। इन एंडोक्राइन सिस्टम endocrine glands are studied. Endocrine glands does not have their own duct to carry their secretion. endocrine gland के पास अपनी कोई duct नहीं होती है जो secrete करती है, उसको carry करने के लिए उनके पास अपनी कोई gland नहीं होती है। endocrine gland को इसलिए भी ductless gland कहते हैं। endocrine glands are also called ductless gland. Term internal secretion for the secretion of endocrine glands was given by बर्नार्ड क्लाउडी। जो एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन होता है उसे इंटरनल सिक्रेशन का नाम बर्नार्ड क्लाउडी ने दिया था। अकॉर्डिंग टू सिफ, थायरोइडेक्टोमी लीड्स टू डेथ। सिफ के अनुसार जो है थायरोइडेक्टोमी यानी थायराइड ग्लैंड को निकाल लेना, उसे वो क्या कर सकता है, रिमूवल ऑफ डेक्टोमी, थायराइड ग्लैंड को निकालना। थायरो मतलब थायराइड ग्लैंड, एक्टोमी मतलब रिमूवल, तो रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड इज लीड्स टू डेथ। ये किसने कहा था? सिफ ने कहा था। इसके बारे में हम लोग आगे के लेक्चर में इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। थॉमस एडिसन इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। थॉमस एडिसन को हम मतलब एंडोक्राइनोलॉजी का फादर माना जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट अ सब्सटेंस कॉल्ड हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड एक सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिसे हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स ग्लैंड इज रिलेटेड विद थॉमस एडिसन। ये पूछा गया है कि जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स आप लोगों को याद आ रहा होगा, किडनी के ऊपर एक ऐसे शेप का होता है, ये है कॉर्टेक्स, ये है मेडुला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड किससे रिलेटेड है? थॉमस एडिसन से रिलेटेड है। एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम इज कलेक्टिवली कॉल्ड इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ बॉडी। एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम को दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटिव। इंटीग्रेटिव मतलब जोड़ना, इंटीग्रेट करना, टू कंट्रोल द कंट्रोल, बॉडी को जो कंट्रोल करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड और नर्वस सिस्टम दोनों लोग मिल करके बॉडी को कंट्रोल करती हैं।
तो इसीलिए इन्हें इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ बॉडी कहते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो हाई स्पीड से क्या करता है, हाई स्पीड से कम्युनिकेशन करता है, इसे नो डिले कम्युनिकेशन कहते हैं। जबकि जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो क्या करता है, लो स्पीड कम्युनिकेशन सर्विस कहा जाता है। ये केमिकल मैसेंजर को लो स्पीड से कम्युनिकेट करता है। अब हम लोग हार्मोन के बारे में पढ़ते, हार्मोन्स का कैरेक्टर क्या है इसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। तो हार्मोन आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, हार्मोन्स जो होते हैं एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। हार्मोन्स आर सिक्रेटेड एट वन प्लेस एंड परफॉर्म द फंक्शन एट अदर प्लेस। हार्मोन जो है एक प्लेस से सिक्रीट होता है, जहाँ से वो सिक्रीट होता है वहाँ पे वो काम नहीं करता है, जहाँ से वो सिक्रीट होता है वहाँ से काम ना करके वो दूसरी जगह पे एट अदर प्लेस पे काम करता है। तो परफॉर्म द फंक्शन एट अदर प्लेस। हार्मोन्स एक जगह से सिक्रीट होता है और जो फंक्शन है वो दूसरी जगह करता है। जैसे हम लोग पैदा कहीं और होते हैं और जॉब कहीं और करते हैं, वही हाल है इसका भी। हार्मोन्स जनरली कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर विद द ब्लड। हार्मोन्स, अब जैसे कहा गया कि हार्मोन्स एक जगह से सिक्रीट होता है और फंक्शन किसी अलग जगह पे करता है, तो वो अलग जगह जाता कहाँ है, तो हार्मोन्स जो है दूसरी जगह जो है जनरली किससे जाता है, ब्लड के थ्रू जाता है। हार्मोन्स जनरली कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर विद द ब्लड। सेल्स और ऑर्गन ओवर विच हार्मोन्स एक्ट इज कॉल्ड टारगेट सेल या टारगेट ऑर्गन। जो सेल या ऑर्गन जिसपे हार्मोन काम करता है उसे टारगेट सेल या टारगेट ऑर्गन कहते हैं। ये देखिए ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है, इसमें ब्लड जा रहा है, ब्लड में ही क्या जा रहा है, ये सब हार्मोन्स जा रहे हैं। हार्मोन्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होने से हार्मोन टारगेट सेल पे चले जाएंगे, या हार्मोन्स का जब सिक्रीशन होगा तो हार्मोन्स बाहर निकल जाएंगे, ये हार्मोन्स का सिक्रीशन हुआ। और जब हार्मोन्स बहुत ज़्यादा एक जगह पे कॉन्ट्रैक्ट हो गए, बहुत ज़्यादा एक जगह पे कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो एक सेल के ऊपर चले जाएंगे, या जिस सेल के ऊपर जाते हैं उसमें मेटाबॉलिक चेंजेस होने लगते हैं, और उस सेल को क्या कहते हैं, टारगेट सेल कहते हैं, जिसके ऊपर हार्मोन जाता है, काम करता है। तो हमें ये समझ में आ गया कि टारगेट सेल किसे कहते हैं, जिस सेल या जिस ऑर्गन पे टारगेट सेल या टारगेट ऑर्गन उसे कहते हैं जिस सेल या जिस ऑर्गन पे हार्मोन एक्ट करता है। जनरली हार्मोन्स आर यूज्ड अप इन रिएक्शन। जनरली क्या होता है, जो भी हार्मोन सिक्रीट होता है वो किसी भी रिएक्शन में यूज्ड हो जाता है, लेकिन कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जैसे सेक्स के जो हार्मोन होते हैं वो यूज नहीं हो पाते हैं। तो क्या होता है उन हार्मोन का, कैसे किस लिए नहीं होते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, तो इसलिए देखिए क्या होता है। सेक्स हार्मोन पासिस आउट फ्रॉम द बॉडी विद द यूरिन व्हेन प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। जो सेक्स हार्मोन होता है वो जो है पास आउट हो जाता है, बाहर निकलता है हमारी बॉडी से, किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू, जो हम लोग फ्लूइड्स निकालते हैं वो उसके थ्रू, यानी जो हम लोग यूरिन करते हैं उसके थ्रू जो सेक्स हार्मोन है वो बाहर निकल जाता है। जब वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो ऐसे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। हार्मोन्स कितना देर तक जीवित रह सकते हैं, हार्मोन्स आर शॉर्ट लिविंग बट देयर एक्शन इज लॉन्ग लास्टिंग। हार्मोन बहुत छोटे समय के लिए जिंदा रहता है लेकिन उसका काम बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबे समय तक काम कर जाता है। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट। हार्मोन्स जो होते हैं वो नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं और इंटरसेलुलर मैसेंजर कहा जाता है क्योंकि ये इंटरनली काम करते हैं। और देखिए आप ये मत समझ लीजिएगा कि जैसे अगर हम लोग आग पे चल रहे हों तो हमारा जो पैर है वो अगर आग हमसे टच हो गई, फायर हमसे टच हो गई तो हम, या फायर से हम अपने पैर को टच करा दिए तो हम तुरंत क्या करते हैं, हमारा पैर वहाँ से हट जाता है। तो ये नर्वस सिस्टम का काम है, तो नर्वस सिस्टम वहाँ पे मैसेज करती है, ना कि एंडोक्राइन सिस्टम। जब एंडोक्राइन सिस्टम करेगी तो बहुत लेट काम करती है। हमने बताया था कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है लो स्पीड कम्युनिकेशन सर्विस होती है, केमिकल मैसेंजर को जब तक भेजेगी तब तक नर्वस सिस्टम बहुत फास्ट होती है, काम करके चली जाती है अपना।
हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं और सिक्रीट इन ट्रेस अमाउंट, और ट्रेस अमाउंट में सिक्रीट होते हैं, बहुत कम मात्रा में सिक्रीट होते हैं। केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स का नेचर कैसा होता है? तो हार्मोन 4 तरह के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। प्रोटीन हार्मोन्स मेड अप ऑफ पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड्स या डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन हार्मोन्स जो होता है वो पेप्टाइड का बना होता है, पेप्टाइड से ही पॉलीपेप्टाइड, कई सारे पेप्टाइड मिल जाते हैं तो पॉलीपेप्टाइड बनता है। हमने बताया था कि अमीनो एसिड, कई सारे अमीनो एसिड मिल करके न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट मिल करके न्यूक्लियोटाइड, और कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड से बंद करके पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, और उसी पॉलीपेप्टाइड को ही हम प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन हार्मोन्स किससे बना होता है? प्रोटीन है तो पेप्टाइड से बनेगा, पॉलीपेप्टाइड से बना होगा या डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड, वही है। हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, इसके प्रोटीन हार्मोन्स कौन कौन से, कहाँ के हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, देखिए आप लोगों को अगर इसकी लोकेशन नहीं पता है तो आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है। हम पीछे से चैप्टर स्टार्ट किए हैं, लेकिन ये देखिए हम इसलिए पीछे से स्टार्ट किए हैं क्योंकि नीट में जो है अधिकतर पीछे से क्वेश्चन पूछता है, और हम लोग क्या करते हैं आगे आगे पढ़ते हैं, आधा चैप्टर पढ़ते हैं और पिछला छोड़ देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए हमने जो पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमें लगा वो समझा रहे हैं, उसके बाद हम पीछे आगे चलेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, आपको सब समझ में आएगा, टेंशन नहीं। हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होते हैं प्रोटीन हार्मोन होते हैं। इंसुलिन के हार्मोन्स भी प्रोटीन की नेचर के होते हैं। ग्लूकागॉन नाम सुना होगा, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो होती है एंटागोनिस्टिक फंक्शन करती है इंसुलिन हार्मोन के। हमने किस में बताया था कि जब शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो हम लोग इंसुलिन का हार्मोन लगवाते हैं जिससे कि वो क्या हो जाए, शुगर का लेवल डिक्रीज हो जाए। इसीलिए इंसुलिन को हाइपोग्लिसमिक हार्मोन कहते हैं और इसको हाइपरग्लिसमिक हार्मोन कहते हैं। ये क्या करता है, शुगर के लेवल को बढ़ाता है। ये है स्टेरॉयड हार्मोन। दूसरा केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन हम बता रहे थे, तो 4 नेचर होता है। फर्स्ट नेचर हो गया प्रोटीन का, दूसरा हो गया स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन किसके बने होते हैं? मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, डेरिवेटिव्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जो प्रोटीन स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं वो फैटी एसिड के बने होते हैं और ग्लिसरॉल के डेरिवेटिव्स के बने होते हैं। ग्लिसरॉल किसका डेरिवेटिव है? कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव है। स्टेरॉयड हार्मोन के एग्जाम्पल हैं सेक्स हार्मोन, हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब हम लोग तीसरे हार्मोन के नेचर के बारे में पढ़ते हैं, कैटाकोलामिन हार्मोन। कैटाकोलामिन हार्मोन जो है अमाइनो एसिड टायरोसिन का केवल बना होता है। यही एक ऐसा हार्मोन है जो केवल एक चीज़ से बना है, जो है अमाइनो एसिड टायरोसिन, यानी टायरोसिन अमाइनो एसिड का केवल बना होता है। ये कहाँ का हार्मोन है? हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेडुला। वेयर एड्रिनल मेडुला? ये है एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये बीच वाले को एड्रिनल मेडुला कहते हैं। इसकी भी लोकेशन हम लोग जानेंगे और डिटेल में जानेंगे कि एड्रिनल मेडुला, इंसुलिन हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ये सब क्या काम करते हैं। आइडोथायरोनिन हार्मोन, आइडोथायरोनिन, आइडो से मतलब समझ में आ रहा है कि आयोडीन का बना होगा, थायरोनिन से मतलब समझ में आ रहा है कि अमाइनो एसिड थायरोसिन से बना होगा। तो जो आइडोथायरोनिन हार्मोन है वो मेड अप ऑफ I2 एंड अमाइनो एसिड थायरोसिन। हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड इज एग्जाम्पल ऑफ आइडोथायरोनिन हार्मोन। So in the next lecture we will discuss about action of protein hormones and action of steroid hormones in detail. Thanks guys. Take care of yourself. Bye.